हेलो एवरीवन। अभी एक अपडेट है और अपडेट है वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये वैकेंसी आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया है, मतलब आईबी में वैकेंसी आया है और एक अच्छा खासा वैकेंसी है। ये वैकेंसी के बारे में सब कुछ देखेंगे। क्या है इसका एलिजिबिलिटी, क्या सा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना रुपये लगेंगे, कैसे एग्जाम होगा, सारा कुछ को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और सारा डाउट को वन बाय वन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट पे। पॉइंट ये है जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो सर, यहाँ पे ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का टेक्निकल है, मतलब इसको जियो कह सकते हैं, मोबाइल वाला नहीं। यहाँ पे जूनियर क्या है, इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जॉब है, टेक्निकल जॉब है। अब देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर क्या क्या दे रखा है इसमें नोटिफिकेशन, उसको पहले देखिए सर। पे स्केल जो रहेगा आपका, जितना रुपया, वो लेवल 4 का जॉब है, इसमें 25,500 से लेके 81,100 तक का आपका पे स्केल मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका मैट्रिक्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस जो मिलेगा आपका +8 वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे देखिए। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इसमें 20% है, क्योंकि ये आईबी की जॉब है। बढ़िया बात, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 20% बेसिक पे का आपको मिलेगा एडिशनल, ठीक है। कैश कंपनसेशन, लीव ऑफ द ड्यूटी, अच्छा ये सब छोड़िए, हॉलीडे वाला। अब देखो सर यहाँ पे टोटल वैकेंसी का जब बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए। यूआर का 325 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का 79, 215 ओबीएस का, ओबीसी का, एससी का 119 और एसटी का 15 है। और टोटल वैकेंसी का जब बात करेंगे तो इसमें 797 वैकेंसी, इसको 800 आप मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और 800 वैकेंसी खराब वैकेंसी नहीं होते भाई साहब, ठीक है ना। कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का यदि 800 वैकेंसी है तो वैकेंसी कम नहीं हुआ। अब आइए, अब सबसे जरूरी बात, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अब देखिए, इसको गौर से देखिएगा, जो इनमें है एलिजिबल वो फॉर्म को जरूर भरिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और उसके बाद भी बैचलर डिग्री यदि है आपके पास इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और भी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यदि आपके पास इतना में से कोई भी है तो आप फॉर्म भरने में आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे। सही है, बात समझ में आ गई। अब आइए, अब आते हैं एज लिमिट क्या है, उसको भी सही तरीके से देख लीजिए। एज लिमिट जो यहाँ पे है वो 8 से 27 के बीच में है। ये किसके लिए है, ये यूआर के लिए। और एज पर रूल आपका जितना रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओबीसी का कितना है, 3 सालों का लिए, और एससी एसटी का जो 5 साल का है वो सारा कुछ आपको मिलेगा, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सर, आगे देखो सर, ये सब बात समझ में आ गई, एज लिमिट आ गई समझ में। अब देखो सर, नोट यहाँ पे क्या है, द पोस्ट ऑफ जियो 2, मतलब वही जूनियर दे रखा है, टेक्निकल बीइंग ऑपरेशनल पोस्ट इज नॉट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, हेंस नीड नॉट अप्लाई। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये आपको बोल दिया गया। नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, मतलब ये आगे आगे बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशन लिखा रहता है, ये भी लिखा हुआ है। घटाने की बात अभी नहीं होगी, अभी क्या चल रही है, इलेक्शन आने वाला है, वैकेंसी घटेगी नहीं भाई साहब, बढ़ेगी। चलो आगे। अब सर्विस लायबिलिटी ये सब छोड़िए। सिटी एग्जामिनेशन कैंडिडेट में रिफर टू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोट विल, अभी ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ही कट है। अब ये प्रॉपर वैकेंसी आ जाएगी, अब आपको देख लेंगे, 1 से 2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि इसमें डेट भी दे रखा है। एग्जाम सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट चेंज, मतलब एक बार एग्जाम सिटी जो आप पकड़ लिए, भर दिए, वो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। इनके सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ये चलिए। अब देखो सर, एग्जाम का पैटर्न देखो। एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25% एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस 75%। ये क्या है, मतलब यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग मिला के 25% पूछा जाएगा, और आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसमें से 75% क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों मिला के कितना, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। ये टायर 1। अब टायर 2 में स्किल टेस्ट होगा। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कॉमेंसरेट विथ द जॉब प्रोफाइल। आपका क्या हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा, जो आप जो प्रोफाइल में है, आप जो करते हैं उसमें आपको क्या लिया जाएगा, प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम लिया जाएगा,
ठीक है। अब देखो टायर 3 में इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट मतलब 20 नंबर का, ये 30 और ये 20 नंबर का एक इंटरव्यू टाइप का छोटा सा लिया जाएगा, क्योंकि आप आईबी में जॉब करना चाह रहे हैं भाई साहब। आईबी में, आईबी एक प्रतिष्ठित है, यदि कोई बोल दो ना सामने वाला को आईबी में तो डर जाएगा, ऐसा जॉब है ये, ठीक है ना। अब देखो सर ये हो गए। अब देखो कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम वुड बी UR 35, ये सब मिनिमम वाला बात है, इसको छोड़िए। अब चलो सर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। मतलब पहला टायर का जो सिलेक्शन होगा उसके 5 गुना आपको किसके लिए, टायर 2 और टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना। बढ़िया। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, जाके वेबसाइट पे नॉर्मल से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल 3/6 से, मतलब 3 आने वाला 3 जो जून से, वहां से 23 तक 20 दिन का टाइम दिया गया है। आप 20 दिन में फॉर्म भर लेंगे और लास्ट टाइम का वेट ना करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड फुलफिल द प्रिस्क्रिप्शन, एलिजिबल है तभी करेंगे एग्जाम। चलिए फी का बात करेंगे, एग्जाम फी का बात करेंगे तो यहाँ पे 50 रुपया, 50 रुपया एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है आपसे 500 रुपया लेगा, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट में बोलने का मतलब ये नहीं होता है कम नहीं लेगा। अब ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। अब देखो मेल कैंडिडेट ऑफ UR EWS OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फीस एडिशनल टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। अच्छा, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट को आपको 50 रुपया लगेगा, ये वाला फी कितना, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज कितना, ये जो है कंपोनेंट में एग्जाम फी 50 रुपया एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज कितना, बीबी पेड अंडर। अच्छा ये सबको लगेगा एग्जामिनेशन फी एडिशनल टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, एडिशनल टू एग्जाम फी प्लस एग्जाम फी रिक्रूटिंग प्रोसेस एग्जाम फी, इसमें एडिशनल लगेगा। इसको 3 कैटेगरी का, मेल कैंडिडेट का UR EWS इसका, इसमें आपको 400 550 रुपया इसमें आपको लगेगा, ठीक है। अब देखो सर अब क्या क्या है, अब यहाँ पे देखा जाए तो, अब देखो सर यहाँ पे, और ये मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो सर और कुछ है इधर को फैसिलिटी और कुछ है, जनरल रिस्ट्रिक्शन और कुछ नहीं है सर, बस हो गया। क्लोजिंग डेट 23 तारीख तक भर सकते हैं, ये बात बताया गया है। और कुछ है तो बता दो, इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजर्वेशन बेनिफिट रिलैक्सेशन सिलेक्शन कैंडिडेट एग्जामिनेशन रिजोल्यूशन टाई केस। अच्छा टाई में क्या होगा, SBI से होगा, और सर इसमें इतना सारा कुछ तो बता दिया गया, एग्जाम कैसा होगा, कैसे क्या किया जाएगा, तो ये सारा कुछ बता दिया गया है। और इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नीचे में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर ले, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप टाइम टू टाइम क्या करें मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, तब तक आगे अपडेट के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।